बिना अगर सपोर्ट के चढ़ना हो हमें तो थोड़ा सा फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो थोड़ा जाओ, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता हूँ। फिर आ जाओ जरा हमारी तरफ। ठीक, वापस आएंगे। हाँ, कोई तकलीफ होती है वापस आएंगे। बैठ लोगे यहाँ पे, ऐसे बैठना होगा। नीचे बैठ सकते हैं। कूल्हे के जॉइंट खराब है ये। सर नीचे बैठने का तो लगभग 3 साल हो गया था। ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी लाइफ, एक तरह की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी समझ लीजिए एवियन, क्योंकि मैं सर्वाइव किसी के बगैर सपोर्ट के मैं चल नहीं सकता था। कुछ काम करने के लिए मुझे हर चीज़ों के लिए आदमी की ज़रूरत थी। ये सब ऐसा तो बहुत बेस्ट हुआ। ट्रीटमेंट सर सभी प्रकार के, कपिंग थेरेपी है, पंचकर्मा है, ऑपरेट करने के पहले एनीबॉडी सब कुछ कर चुका हूँ सर ये सारी चीज़ें बेस्ट है। उसमें लास्ट ऑप्शन हिप रिप्लेसमेंट ही है सर। मुझे लगता ही नहीं कि मैं पहले कुछ ऐसा था। अभी एकदम नॉर्मल है लाइफ, सारी चीज़ें मैं हर चीज़ वो कर पाता हूँ जो 8-9 महीने पहले या 1 साल पहले जो मैं नहीं कर पाता। मैं 4 ईयर के बाद बाइक चलाया सर मैंने, इसलिए ऑपरेशन के 1-1.5 मंथ में गाड़ी चला ली थी सर। इसके बाद सर हर चीज़ पॉसिबल है आदमी को इस टेक्निक से, जिससे मेरा ऑपरेशन हुआ एकदम बिल्कुल सर। खुश हूँ, इसीलिए 1 साल बाद आपसे मिलने के लिए आया हूँ। वैष्णो देवी ट्रैक करके आया सर वहाँ से 12 किलोमीटर भवन पड़ता है, जो नीचे से बेसिक पॉइंट है जहाँ से चल के गया। वहाँ से 2 किलोमीटर काल भैरव है, और वहाँ से मैं अर्धकुमारी तक लगभग 24 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने पैदल कवर किया है। धीमे धीमे जाओ जाओ, चल के जाओ और जाओ। ठीक है, आ जाओ मेरी तरफ। सपोर्ट लेते हो, ठीक। ये क्रॉस ही रहता है सर, पैर क्रॉस ही रहता है जी। अंदर की तरफ। तो किस साइड ज्यादा तकलीफ लगती? अभी तो सर राइट में ज्यादा है। तो राइट साइड का कर रहे हैं आज जी, राइट साइड का करना है ना जी पक्का? ठीक है, लेफ्ट साइड मुड़ के बताओ मेरे को। बस सर, बस मुड़ता नहीं इससे ज्यादा। हाँ। तो रोटेशन पूरे खत्म हो गए हैं इनके, इसको मोड़ के दिखाओ। बस सर, बस ज्यादा खत्म हो गया। अब ये पैर आपके पास पास आ गए। हाँ दूर कितना जाते हैं? बस सर, बिल्कुल नहीं जाते। बस सर। दर्द हो रहा है बहुत? पेन आने लग रहा है सर। पेन आ रहा है, अच्छा। तो पालती मारना नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। चलो बैठो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। बैठो बैठ। तो नीलेश कहाँ से आए हैं आप? एमपी से आए हैं सर, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। एमपी से। क्या तकलीफ हो रही है आपको? कितना परेशान कर दिया है इसने आपको, ये बताइए। 3 साल से है ये परेशानी। हाँ, और कूल्हे के जॉइंट खराब है ये जी। बता रहे हैं सभी लोग। जी जी। इस टाइप से है सर। और अब जैसे कि नॉर्मल आदमी पालती मारता है, बाइक चलाता है, ये सब नीचे बैठता है, ये सब चीजें आपने कब करी थी लास्ट टाइम? सर नीचे बैठने का तो लगभग 3 साल हो गया सर। 3 साल हो 3 गए। साल हो गए। और बाइक चलाए हुए? वो भी 2 साल लगभग हो गए। 2 साल हो गए। पालती मारे हुए? वो भी सर 3 साल लगभग हो तो गए। इतना दूर से आप हमारे पास आए, क्या सोच के आए, क्यों आए हमारे पास? सर पॉजिटिविटी और बहुत सारी चीजें ऐसा देखा तो उसके हिसाब से आया है सर। राइट। तो राइट साइड का आज हम ऑपरेशन करेंगे MIS टेक्निक से। सिरामिक इम्प्लांट लगाएंगे, कॉलर वाला, है ना, कॉलर स्टेम लगाएंगे। और डरने की कोई बात नहीं है, हम नई टेक्निक से ऑपरेशन करेंगे। पहले इस साइड का करेंगे, फिर इस साइड का करेंगे। धीमे धीमे जो है आपकी पूरी चाल चली गई है, बिल्कुल आपके पैर खुलते नहीं है, पूरा रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो वो चाल हम लाएंगे, और हम होप कर रहे हैं कि 6 महीने में आप ऐसे हो जाओगे जैसे आप पहले थे 3 साल पहले, है ना। कोई भी डरने की बात नहीं है इसमें। और पालती मारना, नीचे बैठना भी हम आपका चालू करवाएंगे, ठीक है। एक बार बस हम थोड़ा सा स्टेयर्स पे, आपको अभी 2-4 स्टेयर आप कैसे चढ़ते हो वो हम चला के देखेंगे। अच्छा, बिना अगर सपोर्ट के चढ़ना हो हमें तो थोड़ा सा फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो जाओ, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता हूँ। फिर आ जाओ जरा हमारी तरफ।
ठीक। तो नीलेश आज 1 साल हो गया लगभग थोड़ा जी सा ही सर। कम है 1 साल से, जी सर। और हमने दोनों साइड जो है MIS बिकनी टेक्निक से ऑपरेशन किया था। जी सर। अब थोड़ा सा और पहले चलते हैं, लगभग कितने टाइम से आप परेशान थे? लगभग सर 4 ईयर से मैं परेशान था सर, और 4 साल से। 4 साल लंबा टाइम होता है, जी सर। लंबा टाइम होता है। और आप जो है शेफ हैं बाय जी। प्रोफेशन, जी। तो उसमें बैठ के भी बनाना पड़ता जी है, सर। नीचे बैठने का भी काम रहता जी है, सर। उठाने का भी काम रहता है। जी। तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कितनी अफेक्ट हो रही थी इससे? सर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई थी लाइफ, एक तरह की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी समझ लीजिए एवियन, क्योंकि मैं सरवाइव किसी के बगैर सपोर्ट के मैं चल नहीं सकता था। कुछ काम करने के लिए मुझे हर चीजों के लिए आदमी की जरूरत थी। मतलब इंडिपेंडेंसी जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी आपकी? बिल्कुल सर, दूसरों पे डिपेंडेंसी थी मेरी हर चीज को लेके। और 4 साल लंबा टाइम होता है, 4 दिन नहीं है ये। जी सर। एक एक दिन निकालना उसमें सर 2 साल कोविड का भी पीरियड रहा, कोविड में Difficult। मैं जी सर उस समय मैं कहीं जा नहीं पाया, कुछ ट्रीटमेंट ले नहीं पाया। धीरे धीरे राइट, यहाँ तक आते आते मुझे बहुत समय लग गया सर। एग्जैक्टली। जी सर। और इन टाइम में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट ट्राई किया, लगभग उसका कैसा रिजल्ट रहा, कितना पैसा वेस्ट हुआ होगा? सर पैसा तो बहुत वेस्ट हुआ। ट्रीटमेंट सर सभी प्रकार के, जैसे हम बोलना चाहिए कि कपिंग थेरेपी है, या फिर ये पंचकर्मा है, ये सब आयुर्वेदिक सेंटर से सारी चीजें। एनीबॉडी सर, ऑपरेट करने के पहले एनीबॉडी सब कुछ कर चुका हूँ सर। सब कर चुके हो? तो इसके थ्रू काफी लोग जाते हैं, हमने देखा है कि ज्यादातर लोग जो हम ऑपरेट करते हैं ज्यादातर ये करा के ही आते हैं, बिकॉज एक मन होता है, एक फैमिली होती है, वो बोलता है कि एक बार ट्राई करके देखो, बाई चांस बच ही जाए। नहीं सर, एबीएन या ये मस्कुलर नेक्रोसिस में मैं अपने एक्सपीरियंस से 4 इयर्स मैंने इससे सरवाइव किया है, तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये सारी चीजें बेस्ट है। उसमें लास्ट ऑप्शन हिप रिप्लेसमेंट ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, मेरा मानना ये है। और अब वो लाइफ में, और आज आप कैसा महसूस कर रहे हो? सर मुझे लगता ही नहीं कि मैं पहले कुछ ऐसा था। अभी एकदम नॉर्मल है लाइफ, सारी चीजें मैं हर चीज वो कर पाता हूँ जो 8-9 महीने पहले या 1 साल पहले जो मैं नहीं कर पाता था। नीचे बैठना, पालती मारना, बाइक चलाना मैं 4 ईयर के बाद बाइक चलाया सर मैंने। 3 साल तक लगभग तो मैं 1 साल चलाया एवियन होने के बाद, उसके बाद 3 साल में बाइक नहीं चला पाया सर। नहीं चला पाया? बिल्कुल सर। उसके बाद मैंने रिसेंटली ऑपरेशन के 1-1.5 मंथ में गाड़ी चला ली थी सर। चला ली थी? और अभी तक मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो एक रिवर्स क्वेश्चन, हम क्योंकि काफी सारे एवियन के पेशेंट्स ये वीडियो को देखेंगे जी, तो हम उल्टा चलते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अगर आपको आज ये ऑप्शन मिले जी कि वो 4 साल आपके बच जाएं, और जब आपको तकलीफ चालू हुई थी तभी ये वाली टेक्निक से हम ऑपरेशन कर देते, तो आप क्या चुनते? सर वो एक ऐसा तरीका है सर जिसमें जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों की अपनी अपनी क्वेरी रहती है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, वो पर तरीका ये है कि आपको ऑपरेशन कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा बेटर था। उसमें फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत सारी चीजें जो है उससे आप बच सकते थे। मतलब लिंपिंग जो आपने इतने टाइम सही, जो दर्द आपने सहा, जो पैसा वेस्ट हुआ, जो टाइम वेस्ट हुआ, जी सर, उससे भी ज्यादा परेशानी ये होती है कि कुछ लोग आपके क्लोज के आपको बहुत अलग अलग तरीकों से जज करने लगते हैं, विकलांग है या ऐसा कुछ, सारी चीजें ऐसा फील कराने लगता है क्राउड में, और वो मोरल डाउन करता है सर। तो आपको ऐसा लगने लगता है, डिप्रेसिव स्टेट लाता है वो। बिल्कुल कि जो है, अच्छा खुद को भी ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं आगे कुछ हो पाएगा कि नहीं सर। और ये इस चीज को लेके बहुत ज्यादा एवियन, ये मस्कुलर नेक्रोसिस को लेके बहुत ज्यादा मिथ है कि वो किसी ट्रीटमेंट और बिना ऑपरेट किए ठीक किया जा सकता है। Exactly. बहुत ज्यादा मिथ है, पर सर ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया? ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई किया, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा में जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सारी चीजें। किसी से आपको फायदा नहीं मिला? हरिद्वार रह के आया, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से, वहां पे मैंने हरिद्वार में पंचकर्म करवाया, 15 दिन की थेरेपी मैंने वहां ली। वहीं रहे? जी, वहां पे जो योगपीठ है तो वहां पे भी, पर मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, और इवेंचुअली डिजीज जो है उसकी स्टेज बढ़ती चली गई और ये मोमेंट हो गया कि मुझे बिना 2 लोगों के मैं उठ नहीं सकता। जब आप हमारे पास आए थे तो बहुत मुश्किल था आपका चलना। जी सर, बिल्कुल। और ऑपरेशन की आपकी एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि इसमें भी काफी लोग डराते हैं। सो बेसिकली हमें ऐसा लगा इतने सारे पेशेंट से बात करके कि आयुर्वेद चल रहा है डर के बेसिस पे। जी सर, डरा इतना देते हैं पेशेंट को कि आप ऑपरेशन कराने जाओगे, मर जाओगे, बेड पर रह जाओगे, और जबकि एक्चुअली पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है ऑपरेशन के पहले। जी, पहले ऐसे होती है और उसके बाद नहीं होती सर। पर उससे ये जो MIS बिगनी टेक्निक है जो अपन कहते हैं उसमें, और ओपन टेक्निक जो पहले थी, इससे बहुत अंतर आया है। बहुत अंतर फील करते हैं। जी सर, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों को देखा जिनका ओपन से THR हुआ है इस तरफ से, राइट, तो वो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो सीटिंग नहीं कर सकते, पालती मार्केटिंग का रिस्क रहता है, उनकी रिकवरी भी इतनी फास्ट नहीं होती सर। मेरे साथ है ऐसे लोग अभी मैं जिनसे मिलता हूँ, पर वो
अभी भी से नहीं, वो पर इतने इस- कॉन्फिडेंट ये नहीं है। इसके बाद सर हर चीज पॉसिबल है आदमी को, इस टेक्निक से जिससे मेरा ऑपरेशन हुआ एकदम बिल्कुल तो बढ़िया। बेसिकली आप खुश हो, मेन बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बात ये बिल्कुल है। सर, मैं खुश हूँ, इसीलिए 1 साल बाद आपसे मिलने के लिए हाँ, आया हूँ, और और मैं इस अच्छा बीच लगा। में बिल्कुल। आपके वीडियोस तो हमें मिलते रहते थे। जी सर, आप बिल्कुल खुश थे। जी सर, मैं लास्ट टाइम अभी वैष्णो देवी ट्रैक करके आया सर। हाँ, कितने किलोमीटर का ट्रैक किया? सर वहां से 12 किलोमीटर भवन पड़ता है, जो नीचे से बेसिक पॉइंट है जहां से चलना चल के गए? चल के गया, वहां से 2 किलोमीटर काल भैरव है, और वहां से मैं अर्धकुमारी तक लगभग 24 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने पैदल अरे वाह, कवर किया है। उसके भी कुछ मेरे पास फुटेज है, वेरी गुड। मैं वो आपको शेयर करूंगा बिल्कुल सर। बिल्कुल शेयर करना। जी तो ये तो नॉर्मल लोग भी नहीं कर पाते हैं, और बिना ऑपरेशन के तो आप शायद नहीं कर पाते मेरे लिए हैं। पॉसिबिलिटी नहीं थी सर, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी सेकंड लाइफ है, जो Right. मेरे साथ 4 साल पहले पूर्व में चल रहा था। Yes. तो वो सारी चीजें अब एकदम बिल्कुल अलग है सब कुछ। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बार अपन चल के देखेंगे अभी, जी, क्योंकि जी। अपन कंपेयर कर पाए। एक बार लेट के वापस एग्जाम करेंगे, एक बार स्टेयर से वापस आएंगे हमारे पे। हाँ, कोई तकलीफ होती है? नहीं सर। पैर का सहाय का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता अब उठाने नहीं में? सर। ठीक। तो पहले हम मोड़ते थे तो एक अंदर बहुत दर्द होता बहुत था। दर्द होता था सर, ये तो आ ही नहीं सकता था इसमें। कोई फील हो रहा है अभी दर्द? नहीं सर। ठीक, इसको बैंड करेंगे। जी। कोई दर्द? नहीं सर। कोई दर्द। ठीक। और ये मुड़ता बाहर नहीं जाता था? नहीं सर, ये जाता है अभी? बिल्कुल सर, पूरा सर। गुड। जी। और पालती लगा लेते हो आप? जी सर। कैसे लगाते हो? यहीं लगाते हो? अच्छा, गुड, वेरी गुड। बैठ लोगे यहाँ पे, ऐसे बैठना जी, होगा? बिल्कुल नॉर्मल, नीचे भी बैठ सकते हो। नीचे भी बैठ लेगे? चलो। आ जाओ वापस। दोस्तों, ये वैष्णो देवी का ट्रैक करके आए हैं बोथ साइड हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद में। जी हाँ, जो वेट होता है, जो टेक्निक होती है, ये रिलेटेड नहीं है। अगर कोई प्रॉपर टेक्निक जानता है MIS बिकिनी टेक्निक को, और वो प्रॉपरली उसको रिकरेंटली कर रहा है, जैसे हमारे सेंटर पर बार बार एक ही टेक्निक होती है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, बाकी लोगों से बहुत एडवांस्ड हो जाते हैं। हमारे पेशेंट वैष्णो देवी की ट्रैकिंग करके आए, दोनों साइड के हिप रिप्लेसमेंट के बाद गोवा गए, नीचे बैठ रहे हैं, पालती मार रहे हैं, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। दोस्तों, ये तरीके की मैजिकल रिकवरी लगती है, स्पेशली जब पेशेंट्स कुछ कदम भी नहीं चल पा रहे हैं ऑपरेशन के पहले। आपने देखा कि इनके एक्सरेज इतने ख़राब हैं ऑपरेशन के पहले के, और ऑपरेशन के बाद इनका हिप जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल फंक्शन करने लगा, बिकॉज हम हमारी टेक्निक में कोई भी मसल्स को कट नहीं करते। दोस्तों, आप भी आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो अगर आप कोई स्पेशलिस्ट हिप सर्जन के पास जा सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ यही इलाज करते हैं, और ये नई टेक्निक से करते हैं ऑपरेशन। हम लोग काफ़ी सारी न्यू टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे MIS बिकिनी DA, डार्क टेक्निक, रोबोटिक THRs, जिससे हम पेशेंट्स को एक पेन फ्री लाइफ दे पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी पेन फ्री लाइफ जीना, तो फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।